हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लाई हूँ फिर से मिक्स वेज की सब्जी। वेलकम है मेरी चैनल पर। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त होंगे। तो गाइस, हमारे इस छोटे से किचन व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई मैं आपको आज मैं बताने वाली हूँ मिक्स वेज की सब्जी हम कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमने कट कर लिए थोड़े से प्याज, थोड़े से हमने वेजिटेबल्स कट कर लिए। जो भी आपके घर में वेजिटेबल्स अवेलेबल है आप वो उसमें डाल सकते हैं। मिक्स वेज में आप आलू आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू हो गई, ब्रोकली हो गई। आज हम ब्रोकली के साथ में हम मिक्स वेज बनाकर रेडी करने वाले हैं। तो जैसे ही हमने ले लिया था एक बर्तन में ऑयल कर लिया था, फिर हमने इसको थोड़ा में पनीर को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना। पनीर को फ्राई करना इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ना जब हम मिक्स वेज बनाते हैं तो पनीर उसमें कई बार ऐसा होता है पूरा मैश हो जाता है चलाते चलाते। इसलिए हमने पनीर को पहले ही फ्राई कर लिया और फ्राई करने के बाद में हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। ठीक है गाइस। तो गाइस हमारा पनीर फ्राई हो चुका था। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। जो हमने प्याज कटा हुआ रखा हुआ था मैंने प्याज को डाल दिया है। तो इसको फिर से हम चटर पटर चलाते रहेंगे प्याज को भी। और प्याज को हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का फ्राई करना है। ठीक है। जब हमारी प्याज फ्राई हो गई थी हमने इसको एक बर्तन में निकाल लिया। अब हम डालेंगे जो हमने वेजिटेबल्स इसमें कट किए थे, वो सारे वेजिटेबल्स हम डाल देंगे और फिर इसको 5-7 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे ताकि ये अच्छे से वेजिटेबल गल जाए, अच्छे से पक जाए। बिल्कुल नहीं पकाना है, हल्का हल्का पकाना है, याद रखिएगा। क्योंकि इस मिक्स वेज में यही इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको किसी भी वेजिटेबल को ज्यादा नहीं पकाना है, हल्का पकाना है। जब तक हमारी ये सब्जियां रेडी होंगी इतनी देर में हम भी फ्राई कर लेते, मसाला ट्राई कर लेते। मसाले के लिए हमें लेने 6 से 7 टुकड़ी लहसुन की, 4-5 काली मिर्च और खड़े मसाले का यूज करेंगे, लौंग, काली मिर्च और बाकी सारे खड़े मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए। तो मैं इसको मिक्सचर में ग्राइंड कर लूंगी। मिक्सचर में ग्राइंड करने के बाद में हम इसमें जो है अच्छे से मसाला बना दिया। तो सभी लोग इसमें मसाला ऐड कर देंगे। दो 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच हमें इसमें ट्राई करना है हल्दी और इसमें हमें डालना है 1 चम्मच नमक। मैंने आधा चम्मच नमक लिया था अभी, बाकी आधा चम्मच ऊपर से ऐड किया था क्योंकि ऊपर से ऐड करने में अच्छा टेस्ट आएगा। फिर इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करके हमने मसाला रेडी करके रख लिया। ठीक है। मसाला रेडी होने के बाद में हमने हमने लेना है ऑयल। फ्राई पैन में ऑयल ले लेना है बर्तन में। उसमें ये मसाला जो रेडी किया है वो सारा मसाला हमने इसमें डाल देना है। पहले जीरा डालना है, जीरे के बाद में हमने मसाला सारा फ्राई कर देना है। तो जैसे ही गाइस आपका भी मसाला रेडी हो जाएगा ना, तो आपको क्या करना है,
आपको वो सारी जो वेजिटेबल्स आपने फ्राई की थी, वो जो बर्तन में निकाल के रखी हुई थी, उनको आपको इसमें ऐड कर देना है। देखो गाइस, हमारा मसाला रेडी हो चुका था, लेकिन मेरे पास बची हुई थी टमाटर की रात को चटनी, तो मैंने उस चटनी को भी इसमें डाल दी, नहीं तो ये वेस्ट हो जाती, कोई खाता भी नहीं। तो इसमें मैंने डालकर इसमें मिक्स कर दिया अच्छे से। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इसका नाम मिक्स वेज है, तो कुछ भी डाल दो है ना। कुछ भी इन द सेंस ये नहीं कि कुछ भी डाल दो। तो हम इसमें सारी सब्जियों को एक-एक करके फटाफट डाल देंगे, जो भी हमने फ्राई की थी सब्जियाँ, सारी सब्जियाँ हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से चटर-पटर करके चलाना है, ठीक है। देखो हमारा मसाला कितना अच्छा भुनकर रेडी हो चुका है, इसका कलर भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। तो गाइस, हमने ये सारी वेजिटेबल्स इसमें डाल दिए हैं। अब इसको डालने के बाद में 5 से 7 मिनट के लिए इसको अच्छे से चलाना है, ताकि ये सब्जियों में जो मसाला है एब्ज़ॉर्ब हो जाए ज़्यादा, है ना? कहीं न कहीं न फीका और कहीं नमक वाला ना रहे। इसलिए हमें सब्जियों को अच्छे से चलाना है। जैसे ही सब्जी चल जाएगी, तो इसको हमने इस तरीके से निकालना है। देखो गाइस, हमारी सब्जी बनकर मिक्स वेज रेडी हो चुकी है। मैंने इसको प्लेट में सर्व किया है। प्लेट में सर्व करने के बाद में आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि कितनी अच्छी है और काफ़ी स्मूथ भी बनी है ये। और वाक़ई में आप यकीन मानिएगा, इसका टेस्ट आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप रेस्टोरेंट से मिक्स वेज मंगाना भूल जाएँगे और घर पे ही बनाकर खाएँगे। तो अब इसके बाद में मैंने ट्राई किए थे आटा नान बनाना। तो आटा नान के लिए मैंने आटा गूँथ के रख लिया था। आटे का डो बना के रख लिया था। उसके बाद में मैंने आटे के लिए आटा नान हाथ से बेली थी। हाथ से बेलने के बाद में मैंने इसको अच्छे से सेक दिया। ठीक है, लेकिन इसमें घी या पानी का इस्तेमाल करके आपको आटा नान सेकनी है। अगर आप तवे पे सेक रहे हैं तो देखो गाइस, मेरी सब्जी और मेरी वेजी मिक्स वेज सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। इसको आप दही के साथ खाएँगे तो और भी टेस्ट लगता है, और नान या आलू नान हो तो और भी स्वादिष्ट लगता है। तो भाई, ये थी हमारी आज की रेसिपी। और आपको कैसी लगती है मेरी वीडियोस, प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप सजेस्ट। तो गाइस, इसके बाद में मैंने सब्जी टेस्ट कराई थी अपनी सासू माँ को। मैंने कहा मम्मी खाकर बताइए कैसी लगी है। तो मम्मी का जो कॉम्प्लीमेंट था वो था कि सोना, ये सब्जी बहुत टेस्टी बनी है और इसको खा के मजा आ सकती। गाइस, मेरा आ गया था एक पार्सल, मैंने मंगाया था माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन को खोलते हैं, मैंने मंगाया था, ऑर्डर करके मंगाया था एक क्रिएटर के सेल प्रोडक्ट में से। तो मैंने उससे मंगा कर देखा था, ये ज़्यादा महंगा नहीं है गाइस, 350 का इसका एमआरपी था। और ये मुझे इतना पसंद आया कि इससे मेरी वॉइस क्लियरिटी जो है, आज की वीडियो जो मैं बना रही हूँ, ये मैं इसी के साथ बना रही हूँ। तो गाइस, मेरे को ये पार्सल बहुत अच्छा लगा था। अगर आपको भी माइक्रोफोन की ज़रूरत है तो आप भी इसे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ये जो माइक्रोफोन था, इसमें 2 माइक आए हैं और इसके साथ में 2 ही कनेक्शन एडाप्टर आए हैं। इसको हमने ऐड, और इसके साथ आपको एक हेड हेड सॉरी चार्जिंग पिन भी फ्री मिलेगी। तो मैंने इसको आपको ओपन करके दिखाया, देखो कितना अच्छा है। ये K9 का था। अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप भी ऑर्डर करके इसको मंगा सकते हैं। इसकी डिलीवरी 2 दिन में मेरे पास हो गई थी। मैंने 28 को ऑर्डर किया था और 31 को मुझे रिसीव। तो गाइस, मैं माइक में बोलकर ट्राई कर रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट